मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत स्वेटिंग आने के बाद भी जो आपका मेकअप है टच से मस नहीं होने वाला, जो कि ट्रांसफर प्रूफ, थप्पड़ प्रूफ, ड्रैग प्रूफ, सब कुछ कह लो, कुछ भी कह लो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ेबा इरफान और आप देख रहे हैं ब्यूटी जीवन इन्फ्लो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अपना जो मेकअप है हम स्टार्ट करते फटाफट से, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप सबको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेकअप स्टार्ट करते हैं। देखो, मेकअप जो भी हो, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो आपको क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र जो हम करते हैं वो सीटीएम वाली जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, चाहे वो अफोर्डेबल हो चाहिए या हाई ब्रांड में हो। बस मायने रखती है कि कौन सी स्किन टाइप है, आपका टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर मायने रखता है। तो मेरी स्किन जो ऑयली है तो मैं यहाँ पे जो है वाटर बेस वाला मॉइस्चराइज़ करूँगी। लिप्स को हाइड्रेट करना ना भूलें एंड नेक को मॉइस्चराइज़ करना भी ना भूलें। ओके, अगर ड्राई है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से प्रिपरेशन देनी होती है, बिकॉज़ उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो वहाँ पे आपको मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने सीटीएम कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ कर रही हूँ मार्स का जो इल्यूमिनेटर, वो यूज़ कर रही हूँ। ये तो एज़ अ प्राइमर भी है, एज़ अ मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है और ये इल्यूमिनेटर भी है। ये तीनों आपको काम देता है और आप देख रहे हैं मेरा बेस कितना शाइनिंग सा और ग्लोइंग सा दिख रहा है। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये अफोर्डेबल भी है। कुछ ही दिनों में मैंने अभी न्यू प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो वो सारे प्रोडक्ट मैं जो अपने इस मेकअप में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या परचेज़ भी किया है। नाउ अच्छे से आपको क्या करना है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे प्राइमर भी अप्लाई किया, बिकॉज़ जो है मेरी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन के लिए प्राइमर लगाना एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्वेटिंग इतनी होती है कि ऑयल के कंट्रीब्यूशन में हमारी स्किन जब आती है, फाउंडेशन जब हमारा क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो इसलिए हमें आपको क्या करना है, प्राइमर लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप चाहे तो ड्राई स्किन है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है पिगमेंटेशन को हाइड करना, पिंपल्स को हाइड करना। तो जितनी भी हमारे फेस की जो इवन टोन होती है, अनइवन टोन होती है, उन सबको हाइड करना होता है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये कंसीलर। इसका शेड है 07। इसे भी फ़िलहाल ही मैंने अभी परचेज़ किया है और बहुत ही अच्छा सा ये कंसीलर है। इसको मैं देख रही हूँ आप कितना अमाउंट जो है बहुत लिटिल माइट सा लगा रही हूँ, तो भी ये इतना फुल कवरेज कंसीलर है कि आपको बहुत अफोर्डेबल किट में मैंने मतलब बेस्ट कंसीलर कहूँगी। जितनी भी आपको मेरे फेस पे इवन टोन दिख रही है, पिंपल्स के स्पॉट्स भी हैं, बस पिंपल्स नहीं है बट हाँ पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, तो ये बहुत अच्छे से हाइड कर ले रहा है। और मैं इसे ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी ओपन पोर्स है और ब्रश से ब्लेंड करने में क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं ना, वो अच्छे से फिल अप हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट जो आप अप्लाई करते हो ना ब्रश से, तो वो अच्छे से वहाँ पे फिल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पोर्स नहीं हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है प्रेफर करती हूँ ब्रश का। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने जब इसे ब्लेंड किया तो अब मेरा जो टेक्सचर है इवन टोन हो गया। ये मेरी स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर है, एग्ज़ैक्ट मेरे टोन से मैच होता हुआ है। अगेन मैं आपको शो करवा दे रही हूँ, जो है ये मार्स का कंसीलर बहुत ही अच्छा सा कंसीलर है, आप ज़रूर बाय करना। मैंने बहुत लोगों को इसे रिकमेंडेड किया है और ये बहुत अच्छा कंसीलर है। आई लव दिस कंसीलर। नाउ नेक पे आपको मेरी इस तरह की एक लाइन दिख रही है। ये लाइन फाउंडेशन लगाने के बाद भी विजिबल होती है। बहुत लोगों की होती है ना, नेक में ब्लैकनेस आ जाती है, इस तरह की लाइन होती है, कुछ ना कुछ होता ही है। अनइवन टोन नेक पे भी होती है, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, कंसीलर करना ज़रूरी है। उन सबको पिगमेंटेशन को छुपाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक अफोर्डेबल सा प्रोडक्ट ले लिया, मैं उसी से जो है यहाँ पे उसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये कंसीलर ना यूज़ करते हुए दूसरा कंसीलर यूज़ किया, आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यूज़ किया है। ना हमारी नेक्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन। या मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है ऑयली स्किन के लिए। वैसे तो ये ऑल टाइप स्किन के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। काफ़ी हद तक मेरा ये फिनिश हो गया, मैं इसे निकाल रही थी तो भी नहीं निकल रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने निकाला जितना मुझे चाहिए था। अच्छा जी, इसको मैंने क्या करती हूँ, अच्छे से मल्सीफाई करती हूँ। देन उसके बाद जो मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। मल्सीफाई करने से क्या होता है कि आपको जितना प्रोडक्ट लग रहा है आप उतना निकाल लीजिए और उसे अच्छे से मल्सीफाई कीजिए, और ब्लेंडर या ब्यूटी ब्लेंडर या फिर आप टूल से जिससे भी लगा रहे हो वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेयरिंग आपको जितनी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फर्स्ट एक ही लेयरिंग में अपना फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। मैं 2 से कोट ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। 1-2 कोट मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मैं फर्स्ट कोट में ही मुझे कवरेज बहुत अच्छी से मिल जाती है। नाउ नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। यही फाउंडेशन जो मैंने निकाला था, मैंने उतनी ही निकाला था अमाउंट में जितना मुझे नेक पे भी अप्लाई करना है। आप चाहे तो नेक पे दूसरा फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक ऐसा अफोर्डेबल भी आप और रख सकते हैं अपनी वैनिटी में ऐड करके, जो आपके नेक पे हो। अदरवाइज़ आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नेक पे इसे अच्छे से अप्लाई किया है। देख सकते हो आप, जो है मेरी जो नेक की जो लाइन है वो काफ़ी हद तक हाइड हो चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा हाइड नहीं किया, बट वो विजिबल बहुत मतलब कम दिख रही है, उतनी नहीं दिख रही, बहुत अच्छे से हाइड हो गई है। नाउ पहले फाउंडेशन को आपको अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको उसे ब्लेंड करना है पूरे फेस पे। ओके, तब तक क्या होता है कि ये जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट भी हो जाता है और ब्लेंड करने में भी ईज़ी हो जाता है। और जब हम ब्लेंड करते हैं तो हमें उसकी कवरेज जो है अच्छी सी मिलती है। और जब हम ब्रश का यूज़ करते हैं तो उससे हमें फुल कवरेज मेकअप मिलता है, एंड अब जब ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हैं तो उससे हमें लाइट कवरेज मेकअप मिलता है। ये आपकी चॉइस है, आपको क्या यूज़ करना है दोनों में से। तो आपको देख सकते हो मेरा बेस कितना प्यारा और खूबसूरत सा लग रहा है। आपको मैं शो भी करवा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है, कितना शाइनिंग सा लग रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले जो हमने इल्यूमिनेटर अप्लाई किया था तो उससे जो हमारा बेस बहुत शाइनिंग सा लग रहा है। आप चाहते हो तो फाउंडेशन में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं ना।
मैं एक ही ब्रश से सारे काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ब्रश को हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने इसी से अपना जो पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए जो कंसीलर लगाया था वो यूज़ किया था। देन उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई की, तो मैं ब्रश को तुरंत ही सब कुछ क्लीन करके ही काम करती हूँ। अगर आप क्लीन नहीं करोगे और उसी ब्रश से सारे काम करोगे, उसी ब्लेंडर से सारे काम करोगे तो दिक्कत होगी। ब्लेंडर से जब काम करते हैं तो साइड जो होता है ना वो चेंज करना पड़ता है। ओके, अब मैंने क्या किया, एक डार्कर शेड का मेरे पास फाउंडेशन था, तो मुझे अपने फेस पे हाइलाइटिंग करनी थी, फीचर्स को शार्प दिखाना था, मतलब कॉन्टूरिंग। तो मैंने यहाँ पे जो है इस डार्क शेड का यूज़ करके जो है मैं अपने कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। इससे क्या होगा, एक ब्राउज़र सा इफेक्ट मिलेगा। जो ब्राउज़र होता है ना, आप चाहे तो पाउडर ब्राउज़र वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये टेक्निक को यूज़ किया है, इससे एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। इसे मैंने अप्लाई कर लिया फिंगर की हेल्प से, देन इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से जो हमारा शेडो क्रिएट हो चुका है। हल्के-हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करेंगी। अगर आपके पास काउंटरिंग नहीं है, एक डार्कर शेड का फाउंडेशन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे कैसे यूज़ करना है, तो आप इस टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके नोज़ को काउंटर करें, चीकबोन को काउंटरिंग कर लीजिए, तो ये एक लाइट शेडो क्रिएट कर देता है। सो आपको मेरे फेस पे कितना प्यारा शेडो दिख रहा है, और हमारे जो फ्यूचर है वो दब जाते हैं जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो उनको इन्हांस करना ज़रूरी है। और अगर आपको कॉन्टूरिंग करना पसंद है बट आप ज़्यादा नहीं शो करवाना चाहते हैं, इस तरह से आप फाउंडेशन अप्लाई करके ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लाइट शेडो सा क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था, तो ये एक डार्कर टू मीडियम के लिए था, बट बहुत अच्छा है। एज अ डार्कर शेड मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, बिकॉज फाउंडेशन अगर आपका लाइट है तो उसमें मिक्स करने के लिए अच्छा होता है। तो मैंने इस तरह की कंसीलर की बॉटल में इसे फिल करके रखा था, जो खाली हो गई थी, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट हम कहाँ लेके घूमेंगे। तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, अपनी कुछ खाली बॉटलें हो जाती है तो उसमें मैं फिल कर लेती हूँ। जो मैंने शेड यूज़ किया डार्क वाला, वो है फिट मी का फाउंडेशन, जो कि मेरे पास एक डार्कर शेड था। ना लिप्स को मैंने कॉन्टूरिंग किया है, बिकॉज मुझे फ्लॉपी से लिप पसंद है, आप सबको पता ही है। आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लशर के लिए लिपस्टिक का यूज़ किया है, और मैंने माइनर से हल्की सी क्वांटिटी को यूज़ करके मैंने इस तरह से ब्लश अप्लाई किया है, और थोड़ा सा लिफ्टेड ब्रश में यूज़ कर रही हूँ। देखो, ब्लश तो किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, और जिसको पसंद होता है वो बहुत ज़्यादा आपको शो करवाएगा। आज थोड़ा-सा लिफ्टेड लुक क्रिएट करना था, इसलिए मैंने जो ब्लश है वो थोड़ा-सा लिफ्टेड लगाया, और थोड़ा-सा ही लगाया है। जब इनसे पाउडर से सेट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से विजिबल भी हो जाता है। अब देख रहे हो आपने, जब मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया एंड कॉन्टूरिंग कर ली, ब्लश अप्लाई किया, तो वो कितना अच्छा सा शेडो क्रिएट हो गया है, कितना प्यारा लगा है। अब बात हमारी नेक्स्ट बारी आती है फेस को हाइलाइटिंग की। फेस को हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं 01 शेड, जो कि मार्स का कंसीलर है। वाह! बहुत ज़बरदस्त कंसीलर, मुझे बता रही हूँ ना, इतना प्यारा कि एक तो ये इतने अच्छे से ब्लेंड होता है मक्खन की तरह, और पैच भी नहीं छोड़ता है। सबसे ख़ास बात, ये एक आइवरी शेड का कंसीलर है। ये अगर आप अपनी वैनिटी में रख लोगे तो आप सारे काम कर सकते हैं। चाहे फेयर टोन का आपके पास कोई आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, फेयर टोन का क्लाइंट आ रहा है, तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये मीडियम टोन का भी अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका डार्कर टोन का अगर क्लाइंट आता है तो उसमें आपको मिक्स मैच करना पड़ेगा, या तो फिर मैं आप उसमें दूसरा शेड आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये मीडियम टू फेयर एंड फेयर टू मीडियम के लिए बेस्ट कंसीलर है। आप अपनी वैनिटी में इसे ज़रूर रखिए, ये शेड परफेक्ट है उन सब के लिए। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके आजू-बाजू जो पोर्शन है उन सबको ब्लेंड करेंगे। टी पोर्शन को ब्लेंड करेंगे, आई का जो पोर्शन होता है उसको सबसे लास्ट में ब्लेंड करना होता है, ताकि वो तब तक सेट हो चुका है अच्छे से। तो सेट होने के लिए हमें उसे थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। तो मैं आप हमेशा ध्यान रखना, आपका जहाँ भी आप हाइलाइटिंग करते हैं तो आपको आपका आई का जो पोर्शन होता है उसको सबसे लास्ट में आप ब्लेंड करोगे। आप टी पॉइंट सबसे ब्लेंड करेंगे सबसे पहले, देन आप आजू-बाजू अगर लगाते हैं तो वहाँ ब्लेंड कर लें। आई का जो पोर्शन है सबसे लास्ट में, ओके। मैं अगेन आपको शो करवा दूँ, ये बहुत अच्छे कंसीलर मुझे इतने प्यारे लगे कि बता नहीं सकती, बहुत अच्छे से। और देख रहे हो आप कितने अच्छे से ब्लेंड हुए हैं, और कितने अच्छे से मेरे फेस में हाइलाइटिंग दे दिया है। अब मेरा फेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है हमारे बेस को सेट करने की, क्योंकि हमने क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया। अगर आप क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई कर लेते हो उसके बाद ही आपको बेस को सेट करना है। इसके ऊपर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट, जब आप अपने बेस को सेट कर लेते हो पाउडरिंग से, तो आपको उसके ऊपर क्रीम प्रोडक्ट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। सब ध्यान रखना है आपको हमेशा कि आपको सबसे पहले क्रीम प्रोडक्ट, जितना भी काम है सबसे पहले कर लीजिए। पाउडरिंग वाला काम हम उसको सेट करने के बाद हम पाउडर वाला काम करेंगे। मैंने बेस को सेट कर लिया है अच्छे से। अगेन मैंने थोड़ा-सा और जो है बेस को सेट किया पाउडर से, बिकॉज़ मेरी स्किन जो ऑयली है तो इसलिए मैं उसे थोड़ा ज़्यादा सेट करूँ। ड्राई स्किन है तो आप कम से कम पाउडरिंग में सेट कर सकती हैं। जो एक्सेस प्रोडक्ट था मैंने उसे डस्ट आउट कर लिया है। सो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये 3 इन 1 ब्लश, कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग पैलेट। ये बहुत अफोर्डेबल है, ये स्विस ब्यूटी की पैलेट है। इसका शेड है 02, हाँ 02 इसका शेड है, और ये एक मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बेस्ट है। और डार्कर स्किन के लिए भी आप जा सकते हैं इसके लिए, अगर आपको नहीं जाना है दूसरी पे। हाँ, वैसे तो उसके लिए शेड दूसरा है, बट हाँ, हम काम चला सकते हैं। बट ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ना इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगेन मैंने एक बार कॉन्टूरिंग का एक अलग से मैंने मंगाया था, NY का मंगाया था, बट वो क्या हो गया था, थोड़ा डार्क शेड आ गया था। मुझे इतना डार्क ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये शेडो में स्वीट स्वीटी के शेड में जो इतना अच्छा शेड आया है कि एक ब्राउजिंग सा इफेक्ट दे देता है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया।
मैं कॉन्टूरिंग इसी से सेट करूँगी, ब्लशर को भी सेट कर लूँगी इसी से, एंड देन हाइलाइटिंग को भी मैं इसी से लगा लूँगी। तो ये हमारा एक ही काम हो जा रहा है और ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। एक बार आप जब इस प्रोडक्ट को उठाते हैं अपने टूल में तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बहुत केयरफुली आपको उठाना है और डस्ट आउट करना ज़रूरी है। जब भी आप ब्लश अप्लाई कर रहे हो या कॉन्टूरिंग अप्लाई कर रहे हो, पाउडरिंग वाला, तो उसे आप डस्ट आउट ज़रूर करें। कुछ स्टेप ऐसी होती है कि मैं वहाँ शो नहीं करवा रही हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको डस्ट आउट करना ज़रूरी है। हम आई मेकअप करते हैं तो उसमें भी हम डस्ट आउट करते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो या पाउडरिंग वाला, तो उसको आपको डस्ट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्रीम वाला जो काम वो भी कर लिया है, पाउडरिंग वाला जो काम है वो भी कर लिया है। अब मैं अपने बेस को क्या करूँगी, लॉक करूँगी। तो लॉक करने के लिए मैं मार्स का सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। ये 8 घंटे का स्प्रे आपको बहुत अच्छे से दे देता है। अगर आपको क्रीज लाइन की प्रॉब्लम है तो आप उन सबको पहले ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से आप रिमूव कर लें, देन उसके बाद जो है सेटिंग स्प्रे से सेट कर लीजिए। बहुत अच्छा स्प्रे है, अफोर्डेबल भी है। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमारा आई मेकअप स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन कर लूँगी। पाउडरिंग वाला मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ। जब भी मैं पार्टी मेकअप क्रिएट करती हूँ तो मुझे अपनी आईब्रोज़ को नेचुरल डिफाइन करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने आई मेकअप में जो है जेल वाले जो लाइनर आते हैं ना, ब्रो बोन वाले, उससे डिफाइन करती हूँ। अदर नहीं तो मैं जो मेकअप करती हूँ ज़्यादातर तो मैं उसमें पाउडरिंग वाला यूज़ करती हूँ। ये अपनी सबकी चॉइस होती है कि किसे क्या पसंद है और किसे क्या नहीं पसंद है। तो इस तरह से मैं अपनी आईब्रोज़ को फटाफट से डिफाइन कर ले रही हूँ। आईब्रोज़ डिफाइन कैसे करना है, क्या करना है, नहीं आता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी मेरे चैनल पे वीडियोज़ बनी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बेस कैसे बनाते हैं आई मेकअप का, वो कैसे करना है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ बनी हुई हैं। अच्छा जी, तो याद रखें हमेशा जब आप आई मेकअप को अगर आपको एनहांस करना होता है तो आपको अपने आई लिड पे भी कंसीलर अप्लाई करना ज़रूरी है। ओके, वरना आपका जो आई शेडो है वो अच्छे से विजिबल नहीं होता है। आई मेकअप नहीं आता उनके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाया, और आई बेस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाया है, और उससे फ़ायदा क्या होता है उसके भी ऊपर वीडियोज़ बने हुए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को चेकआउट करें। अच्छा जी, तो हमारा आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। जो भी शेड यूज़ कर रही हूँ, आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो आपको मैं शो करवा दे रही हूँ। इस तरह से मैंने आई शेडो लिया है पर्पल कलर का, और जो है मैं अपनी इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर की जो लीड है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। क्रीज़ लाइन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है, बस क्रीज़ लाइन के तक ही आपको रखना है। ओके, कलर को सबसे पहले आप डिपॉज़िट करें और उसे हल्के-हल्के हाथों से आप इसे ब्लेंड करें। अब मैं जो आउटर कॉर्नर वाला जो है वहाँ पे मैं हल्का सा वी शेप क्रिएट करूँगी, बिकॉज़ जो हमारी वी शेप का टाइप है वो क्रिएट होना चाहिए। अगर आपको नहीं क्रिएट करना है तो आप उस टाइप से भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आई मेकअप कई टाइप के होते हैं, किसी को वी में दिखाना है, किसी को राउंड में दिखाना है, तो डिफरेंट से। तो मुझे थोड़ा-सा वी में शो करवाना था, इसलिए मैं उसे थोड़ा-सा वी की तरफ क्रिएट कर रही हूँ। अगेन मैंने थोड़ा-सा डार्क शेड लिया है और थोड़ा-सा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्लश लिया है, और उसे मैं इस तरह से लगाऊंगी कि वो सिर्फ मेरे उतने ही पोर्शन पे आउटर कॉर्नर की लीड तक ही रहे, उसके ऊपर भी बिल्कुल भी ना जाए। ओके, कलर को आपको डिपॉज़िट करना है और उसे हल्का-हल्का आपको ब्लेंड करना है। सो मैंने इस तरह से उसे अप्लाई किया है, और हल्का-हल्का जो टूल में से प्रोडक्ट खाली हो जाता है तब मैं उसे ब्लेंड करती हूँ। फ्लफी सा ब्रश लिया है, उसे मैंने लाइट पर्पल कलर का आई शेडो लिया है, इसे मैं एज़ अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी और हल्के-हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करूँगी। अच्छा जी, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी मैं कलर उठा रही हूँ उन्हें डस्ट आउट ज़रूर कर रही हूँ। आप ऐसा ना करें कि कलर उठा लिया और इसे अप्लाई कर लो। लोअर लैश लाइन पे मैंने वही जो फर्स्ट वाला जो आई शेडो लगाया था वही मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। वाटर लाइन पे मैंने न्यूड कलर का काजल अप्लाई किया, पिंक कलर का ये है। आप चाहे तो वाइट भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं। आइज़ किस तरह से आपको ब्रॉड दिखाना है, लाइट दिखाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी आइज़ स्मॉल है तो आप न्यूड काजल अप्लाई कीजिए, वाइट कलर काजल अप्लाई कीजिए, तो उससे आपकी जो आइज़ है वो ब्रॉड लगेंगी। अगर आपकी आइज़ ब्रॉड है तो आप उस पे ब्लैक काजल करके इसे स्मॉच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आई मेकअप हैक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ना उसके बाद मैंने लीड पे जो ये पर्पल कलर का पिगमेंट है, इसे मैं अपनी बीच की लीड पे जो हमने नहीं लगाया था वहाँ पे मैं उसे अप्लाई कर ले रही हूँ। फिंगर की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसे पिगमेंट को अप्लाई करने के बाद ही मुझे अपना जो आई मेकअप है थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी कमी है इसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें ग्लिटर अप्लाई करने वाले हूँ। तो अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं अपनी ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर को हाइलाइट कर लूँगी। देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसमें ग्लिटर अप्लाई करूँगी। तो जो हाइलाइटिंग कर रही हूँ मैं इसी स्विस ब्यूटी की पैलेट में से यूज़ करके ही कर रही हूँ। अभी तो न्यू हाँ, इनर कॉर्नर को हाइलाइटिंग करना चल रहा है। थोड़ा-सा इस टाइप से ऊपर क्रिएट होना चाहिए, वो अच्छा लगता है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इसे क्रिएट कर लें इस टाइप से। और कुछ मैंने फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई किया है। अब मैं आपको ग्लिटर लगाने का अगर नहीं आता है तो एक हैक बताती हूँ। इस तरह का आपको लिक्विड आई शेडो ले लेना है। ये एक ग्लिटर टाइप का होता है। आप और मैंने क्या किया, एक ट्रांसलूसेंट ग्लिटर लिया है। इससे मैं लिक्विड आई शेडो को ले लूँगी, उसमें से एक्सेस रिमूव कर लूँगी और इस ग्लिटर में डिप कर लूँगी। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसे अपने लिड पे इस तरह से लगा लूँगी। अगर आपको ग्लिटर लगाना नहीं आता है ना, तो ये हैक आप ध्यान रख लीजिए। आपको ग्लिटर क्या, आपको कोई भी पूछेंगे कि आपने ग्लिटर किससे लगाया और नहीं भी आता है तो आपको आ जाएगा। इतने अच्छे से ये ग्लिटर लग जाते हैं। सो ये बहुत ईज़ी हैक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ग्लिटर क्या होता है कि फॉल आउट होता है। इसमें कोई भी फॉल आउट होने के चांसेस नहीं हैं और बहुत अच्छे से लग जाते हैं। मैं आपको ज़ूम करके भी दिखा रही हूँ। ये मैंने ट्रांसलूसेंट ग्लिटर अप्लाई किया, मुझे ज़्यादा ग्लिटर नहीं विजिबल करना था। ब्लिंक करने पे एक शाइनिंग सा इफ़ेक्ट करना चाहिए था, इसलिए मैंने ये
ट्रांसलूसेंट वाले ग्लिटर यूज़ किए। जो ग्लिटर मैंने यूज़ किया उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये 36 का पेयर आता है और मैंने यही मेरे पास वैनिटी में है। बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी है और अगर आप बिगिनर है अपनी मेकअप जर्नी में तो आप इन्हें ज़रूर परचेस करें। आई मेकअप के लिए, सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे शेड आते हैं इसमें। लैश को कर्ल करके मस्कारा अप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें फॉल्स जो लैशेज़ है, आर्टिफिशियल फॉल्स लैशेज़ आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। लैश को अच्छे से कर्ल करना और उसको 2-3 कोट मस्कारा कर लेंगे तो आपको क्या होगा, वो फॉल्स लैशेज़ वाला जो लुक है वो मिल जाएगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई किया। लिपस्टिक मैंने अपने आई मेकअप से मैच करता जाता, बट ये इतनी डार्क हो गई थी मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा डार्क होती। आपको कैसी लगी ये डार्क लिपस्टिक मेरे चेहरे पे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर कमेंट करना, बुरी लगी होंगी तो भी कमेंट करना। ओके, मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा वाइट कलर का लिपस्टिक लिया है और उसे मैंने अप्लाई करके अपने आई मेकअप से मैच करता हुआ और ड्रेस से मैच करता हुआ मैंने ये लिपस्टिक को बनाया है, ताकि मुझे ना लाइट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है। मुझे ना एक रेड लिपस्टिक वाली जो मेकअप क्रिएट जो होता है ना, रेड लिपस्टिक लगा के वो वाला मेकअप भी मुझे क्रिएट करना है। तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं क्रिएट करूँ कि नहीं करूँ, मेरी एक ख्वाहिश है, तो मैं उसे इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अगर आपकी भी मुझे कमेंट चाहिए कि करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे पे सूट करेगा कि नहीं करेगा वो रेड लिपस्टिक वाला मेकअप, सो कमेंट में ज़रूर बताना। सो मेरी यहाँ लिपस्टिक कैसी लग रही है, और देखो यहाँ पे मैं अपना मेकअप आपको दिखा भी दे रही हूँ, ड्रैग करके दिखा दे रही हूँ, टच करके दिखा दे रही हूँ। मेरी स्वेटिंग भी हो रही थी, मेरे बाल भी चिपक रहे थे, तब भी ये मेकअप नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था हाथ में लेने के बाद भी। यहाँ पे मैंने बहुत बार दबाया, बहुत बार पिंच किया अपने फेस को, तो भी ये रिमूव नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो इस तरह से मेकअप टेक्निक होती है। हाँ, आप जब भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो लिक्विड प्रोडक्ट, तो आपको 1-2 सेकंड का वेट करना है। पाउडरिंग वाले में उतनी नीड नहीं होती, बट लिक्विड प्रोडक्ट में आपको नीड होती है कि 1-2 सेकंड वेट करना। ओके, ज़ूम आउट करने के बाद भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना प्रेस कर रही हूँ, मैं दबा रही हूँ, तो भी ये नहीं निकल रहा। कुछ भी पैच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो 1-2 सेकंड वेट करें, तभी अपने मेकअप में अगर आप गैप दोगे तो आपका मेकअप का बेस बहुत अच्छा बनेगा, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा और इतना फ्लॉलेस बेस बन के निकलेगा। अब हमारा इस मेकअप ट्यूटोरियल हमको दिखाना होता है, तो हमारी जो वीडियोज़ होती है वो फास्ट एंड फॉरवर्ड में होती है, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम हर एक स्टेप को रुक के बता सकें। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए कहते हैं हम कि अब हमारी जो वीडियोज़ है वो एंड तक वॉच करें, क्योंकि बीच में आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, तो इससे आपका ही फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करा करें, इससे आपको मेकअप का नॉलेज मिलेगा और आपका मेकअप जो हमने जो दिखाया है ट्रांसफ़र प्रूफ, ड्रैग प्रूफ, वो मेकअप भी आपका हमारे जैसा ही होगा। अगर आई होप यू आप सबको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ये मेरा पार्टी मेकअप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।